डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए का हो गया। जब 60 रुपए का होता था तब तो आप सिलेंडर लेके घूम रहे थे रास्ते पे। आज क्या हो गया? आज घर में क्यों बैठ गए? अब तो 100 रुपए हो गया, 100 के पार हो गया। तो आपको तो गुस्सा आनी चाहिए था ना, और गुस्से के में लाल हो जाना चाहिए था। जब वर्ग की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, दूध पर भी जीएसटी लगा दिया आप लोगों ने। गजब का करे हुए हैं, मतलब जनता समझ नहीं पा रही है क्या किया जाए। मतलब और जान के अनजान मत मरिए, आपको सब पता है कि यहाँ पे देश के अंदर में आप नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। भाई उधर देखो, उधर कि अपने जन्मदिन पे चीता भी छोड़ने की बात कही गई कि चीता लाए जा रहे हैं विदेश से। अच्छी बात है, शुभ संकेत है, चीता छोड़िए जंगलों में। लेकिन आप कम से कम ये भी ध्यान प्रधानमंत्री जी दीजिएगा कि कम से कम इस देश के अंदर में गरीबी की चिता ना जले, बेरोजगारी की चिता ना जले, यहाँ पे सद्भावनाओं की चिता ना जले, भाईचारे की चिता ना जले, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, कि प्रेम मोहब्बत की चिता ना जले। इस तरह की भी ध्यान आप रखें। आज के दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश में ऐसा दिन ना आ जाए कभी, आज तो आप चीता इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ दिन बाद आपको मध्यवर्ग ना इंपोर्ट करना पड़े। जिस तरह से आप धीरे धीरे व्यवसाय खत्म हो रहा है, मध्यवर्ग खत्म होता जा रहा है, जैसे आप देखो धीरे धीरे आप कोई आदमी तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बड़े लोग होते जा रहे हैं, कोई आदमी गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा है। मध्यवर्ग जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमेशा हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को संजोए रखता है, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान की, वो वर्ग पूरा हिंदुस्तान की संस्कृति को संजोता है। धीरे धीरे उसकी कमर टूटती जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वही ना विलुप्त हो जाए। इतनी देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे बीजेपी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। तो अभी लखीमपुर में क्या हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का था कि बेटी की हत्या कर दी गई? उस पर तो आप बोलेंगे नहीं। बात तो सही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की हर एक बात को कैसे झूठा साबित कर दिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। इस महापंडित प्रवक्ता ने महंगाई के मुद्दे पर भी लेके आए हिंदू और मुस्लिम। उसकी इस बदलते हुए रवैये को देखकर अंजुराम कश्यप भी हो गई गुस्सा। फिर अंजुराम कश्यप और अनुराग भदौरिया दोनों मिलकर इस भाजपा प्रवक्ता को सिखाए सबक। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। आपने बोला शौचालय हमने दिया। प्रभु, कभी दिल्ली की इस जो चकाचौंध से निकल के गांव में जाइए, जो शौचालय दिए उसमें दीवार नहीं है, तो शौचालय कैसे जाएगा आदमी? आपने कहा कि हमने उज्ज्वला योजना में सारे गैस सिलेंडर दे दिए। आपने 500 रुपए के दिए थे, 1100 रुपए के हो गए। वो घर में रखे हैं, उस पर कपड़े, उस पर लोग अपने हाँ रोज का सामान रखते हैं, उसके ऊपर में वो जल नहीं रहे हैं। 1200 रुपये कोई खरीद नहीं पाएगा। यू आर राइट ब्रो। और मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सुन लीजिए, आपके मतलब की है, जो आपके समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जनता समझ जाएगी। एक जन्मदाता है, एक विधाता है इस सृष्टि का। इष्ट की अनेकता है, दृष्ट की अनेकता। एक कहते ना, जैसे एक बिंब के अनेक अनेक प्रतिबिंब, चूर चूर दर्पणों की दर्प की विशेषता। भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जान के अनजान है, देख के ना देखता। आप देख के नहीं देखना चाह रहे हो कि लोग परेशान हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जान के अनजान बने हुए हो कि लोग परेशान हैं। आप नहीं जानना चाहते। सुनिए तो एक मिनट, प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु है, उसके प्रतिबिंब अलग अलग हैं। और आप उन प्रतिबिंब को पकड़ के जो राजनीति करना चाहते हो, ये हमारा प्रभु है, ये उनका प्रभु है, ये है, ये वो है, जो ये माहौल खराब करके हमारे बीच में ये आत्मा जो परमात्मा जिसको बांटने की कोशिश करते हो, ये मत कीजिए। इंसानियत जगाइए और जान के अनजान मत मरिए। आपको सब पता है कि यहाँ पे देश के अंदर में आप नफरत की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सब जानते हैं कि आप विकास की राजनीति नहीं करना चाहते। विकास से आपको नफरत है। आपको लगाव है तो किससे है? आपको लगाव है तो इंसानियत जो आपस में मिलकर रहती है उसको तोड़ने में, तोड़ के आप राज करना चाहते हो। ये मुसीबत है देश की। अरे तो भारत जोड़ रहे हैं राहुल जी, आप लोग भी शामिल हो जाते हैं। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताते। अच्छा, आप जवाब दे रहा हूँ। भारत विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो सकता? सुन लीजिए, भारत कांग्रेस है ना विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। सुन लीजिए अंजना कांग्रेस जी, जितनी भी है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है। कभी नहीं टूटा था। भारत एक है। अगर भारत को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो वो पार्टी है बीजेपी। ये वो है जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में देश के साथ नहीं खड़ी थी, विरोध कर रही थी, अंग्रेजों के साथ थे ये लोग। ये वो लोग हैं जो 1948 में तिरंगे का विरोध करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने माफीनामा लिखा अंग्रेजों से। आज अपना चोरी दबाने के लिए, मन के अंदर चोर है ना, इसलिए जोर जोर के चिल्लाते हैं कि हम यहाँ राष्ट्रभक्त हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है
कि मोदी जी कहते हैं कि ये देश मध्यम वर्ग के लोग चलाते हैं, तो उन्हें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या क्या सिलेंडर के रेट बढ़ाए, फूड एंड टैक्स पे इन पे टैक्स बढ़ाया गया, और वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या उन्हें पहले ही मान लिया कि बेटी असुरक्षित है और बेटी अनपढ़ है? क्या बात है, अरे क्या बात है सर। यूपीएससी की वैकेंसीज लगातार कम क्यों की जा रही हैं? 700 से भी कम यूपीएससी की वैकेंसी, जबकि पद इससे ज़्यादा खाली पड़े हैं। बहुत बढ़िया, वो प्राइवेट करना है। जब वर्ग की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, दूध पर भी जीएसटी लगा दिया आप लोगों ने, गजब का करे हुए हैं एकदम। मतलब जनता समझ नहीं पा रही क्या किया जाए, मतलब कितनी ताली बजाएं कितनी ताली ना बजाएं, रोएं कि हंसे, समझ नहीं आ रहा। पार्टी बदल लिया साला। दूध पर तो जीएसटी नहीं है, पैक्ड सामान पे जीएसटी है भाई, दही पे पैक्ड भी सामान है, पे जीएसटी छाछ बना पे भी है, है, और वो जीएसटी काउंसिल के अंदर विधिवत निर्णय करके हुआ है। और जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि एक भी राज्य सरकार बताए, तीन स्टेज से जाकर सबने सहमत करके किया, एक भी अपना प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज सर। प्रश्न क्या बेटी बचाओ, ये तो सच है। 2014 से पहले बेटियां नहीं बच रही थी और बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता। आज नवजात शिशुओं में लिंग अनुपात में क्या हुआ की बेहतरी हुई है। चिन्मय स्वामी कौन है यार? अनुराग भदौरिया प्लीज याद दिला रहा हूँ, ये वही याद दिला रहे हैं जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। घटना, ये लड़कों से गलती हो जाती वाले कह रहे हैं याद दिला रहे हैं। याद दिला रहा हूँ हाथरस की घटना, याद दिला रहा हूँ आपको, आपके स्वामी जी जो मालिश कराते थे। एक बात और बताओ, आप नहीं बोलोगे? अनुराग जी प्लीज, स्वामी इनके थे। इन्होंने जो कहा ना, एक ही प्रभु भिन्न रूपों में दिखते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हम ईमानदारी से देखें कि इस समय जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे गरीबी को निवारण की बात हो, चाहे डिफेंस में अपने को मजबूत बनाने की बात हो, चाहे डिप्लोमेसी की बात हो, चूतिया बनाया तुमको। देश में अगर किसी से झूठ और जुमलों की बात सुननी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुला लो। अब इतने सबके सामने कह रहे हैं कि ना दूध पे टैक्स जीएसटी है, ना छाछ पे है, ना दही पे है, ना पनीर पे है, ना आटा पे है, ना चावल पे है, ना दाल पे है, जबकि आप बाजार में चले जाओ तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये लोग बहुत चालाकी से काम करते हैं। फिर पता क्या कहेंगे, खुले में नहीं है, खुला बेचेगा उसके ऊपर नहीं है। आप एक तरफ कहते हो कि स्वस्थ होना चाहिए, अगर पैकेट में 1 किलो 2 किलो का बिक रहा है पैकेट में, तो वही उसी पे तो जीएसटी लगेगी ना। तो जीएसटी लगेगी। हमें तो 35 रुपए का दूध आपकी सरकार में 70 रुपए का हो गया। आपने इसके ऊपर जवाब कभी दिया कि 30 रुपए का दूध जब था वो 70 रुपए का कैसे हो गया, इतना महंगा कैसे हो गया? डीजल पेट्रोल आज 100 रुपए का हो गया, जब 60 रुपए का होता था तब तो आप सिलेंडर लेके घूम रहे थे रास्ते पे। सारे मंत्री बैठे घूम रहे थे, तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी टांग के घूम रहे थे। आज क्या हो गया? आज घर में क्यों बैठ गए? अब तो 100 रुपए हो गया, 100 के पार हो गया। तो आपको तो गुस्सा आनी चाहिए था ना, और गुस्से के में लाल हो जाना चाहिए था, और डबल लाल होना चाहिए था। जब 60 रुपए में इतने लाल थे तो अब तो ऐसा लाल हो जाना चाहिए कि फट जाना चाहिए था। आप दोनों जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल लेंगे। बिल्कुल शांति से, जैसे मैंने सुना है। जाके अभी चेक करिए, जनवरी 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 1241 का था, आज 1100 का है। इसके बावजूद ये स्थिति थी इनकी, जो ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, ये अभी ये बोले थे कि साहब तो साउथ इंडिया से हैं, इसलिए आपको बहुत सी बात समझ में नहीं आती। सब समझ। अब मैं साउथ की ही आपको उदाहरण, आप हिंदी में बात करें, ट्रांसलेट कीजिए। साउथ के उदाहरण देता हूं, इन्होंने कितना बढ़िया इस देश में 2014 से पहले माहौल बना के रखा था। मल्लापुरम तो केरल में है ना, साउथ का, उसकी जिला परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया अप्रैल 2014 में कि लड़कियों की शादी की है जो उस समय 18 साल थी, अब 21 है, उसे घटा के 16 कर दिया जाए, चूंकि मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, और केरल की सरकार ने मान लिया किया। अब सुनिए, तमिलनाडु का ले आया आप, मुसलमान आ गया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। महंगाई पे जवाब नहीं है ना। अरे भाई बताओ, आतंकवादी जवाब नहीं है। बोलो ना प्रभु। अच्छा चलिए, आज महंगाई कितनी है बताइए? महंगाई कितनी है? महंगाई कितनी है बताइए? महंगाई की दर बताइए कितनी है? दूध क्या भाव लीटर है? महंगाई की दर दूध क्या भाव लीटर है? दूध क्या भाव लीटर है? भैया कैसे किलो है? एक साथ फिर अंजना जी, महंगाई ऐसे मुद्दे नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री को उतना ही खरा उतरना पड़ेगा। क्या बात है? इन्होंने एक काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए अंजना जी आपको भी इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। आपको भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो जो पहले से लोग बना के गए थे वो सब बेच दिया, अपना कोई काम नहीं किया। अरे हिम्मत है तो एयरपोर्ट बनाओ बेचो,
हिम्मत है तो आप रेलवे बनाते हो, बेचते। हिम्मत है तो आप यहाँ इंडस्ट्री लगाते, बेचते। बनी बनाई इंडस्ट्री जो थी लोगों ने बनाई थी इसके पहले इतने सालों में, आप आके किसी अपने मित्रों को दिए जा रहे हो। ले जाओ मित्रों, ले जाओ। आपका पानी के भाव सब दे दिया आपने, क्या नहीं बेचा आपने? रेलवे तक बेच दी। जो बेचारा गरीब आदमी ने लाइन जब बिछी थी, रेलवे लाइन बिछी थी, गरीब आदमी ने अपनी जमीनें दी थी। वो गरीब आदमी ने अपनी जमीन दी थी जिसको आप बेच दे रहे हो, संपदा बेचने में लगे हो।